अपनी बात। जो बात जिहादी मन में वही कांग्रेसी जहन में। आइए सावरकर को याद करें। दुनिया यह जानती है कि बेगुनाहों की जान लेते हुए भी दिल में जन्नत और वहदत हूरों का ख्वाब पालने वाला कोई इस्लामी जिहादी भले हो सामान्य इंसान नहीं हो सकता, लेकिन मरने वाले की कलाई पर कलावा बांधा हो तो बात उलझ सकती है। मुंबई हमला दुनिया को उलझाने में डालने वाली ऐसी ही चाल थी। भगवा और आतंकवाद हो ही नहीं सकता। यह बात लोग शुरू से जानते थे कि यह सब गाड़ा गया है और इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। अब साजिश की परतें उखड़नी शुरू हो गई हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया की आत्मकथा से यह बात साफ हो जाती है कि हाथ में कलावा बांधे कसाब और उसी की तरह हिंदू पहचान ओढ़े मुस्लिम आतंकियों के पास फर्जी पहचान पत्र इसलिए थे क्योंकि इस्लामी हमले को हिंदू दिखाना ही उद्देश्य था। बात बताया जा रहा है कि यह सारी चालबाजी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की थी ताकि आतंकी का मजहब सिर्फ छिपा ही न जाए बल्कि उस पर हिंदू का ठप्पा भी लगाया जाए। ठीक, लेकिन आईएसआई ही क्यों? क्या हिंदू समाज और संगठनों पर उन्मादी होने का झूठा लेबल लगाने पर ऐसा ही काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी? भगवा आतंकवाद का भगवा आतंकवाद का हौवा खड़ा करने की तरकीब लेकर सबसे पहले राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह आए। इस शब्द को बार बार दोहराने और जांच तक विमर्श को धीरे धीरे एक खास दिशा में ढकेलने का काम खुद राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, सुनील शिंदे आदि ने किया। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे पर अजीज बर्नी से पूरी किताब लिखवा मारी थी। इतना ही नहीं, बाद में कपिल सिब्बल द्वारा झूठ पर टिकी किताब के लेखक को अल्पसंख्यक मंत्रालय में सलाहकार के पद से भी नवाजा गया। यानी जो बात सीमा पार आईएसआई को रास आ रही थी, जिसे उसके कुर्गे अंजाम तक पहुंचा रहे थे, ठीक वही बात यहाँ कांग्रेस अपने नेताओं और उनके प्यादों के माध्यम से भारत में साबित करने में लगी थी। मादरचोद है कांग्रेस। यानी यही ही मजहब के आधार पर देश बांटा गया। जिन्ना और नेहरू के बीच कुर्सियां बांट ली गई, लेकिन लोगों को बांटने वाले के बीच कदम ताल और तालमेल कायम रहा। बात ज़्यादा कड़वी हो सकती है मगर सच से परे नहीं दिखती, क्योंकि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का वह साक्षात्कार याद आ जाता है जिसमें वे पाकिस्तानी मीडिया से गुहार लगाने के अंदाज में कह रहे हैं, हमें ले आइए, इन्हें हटाइए। मतलब कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमें ले आइए, मोदी को भगाइए। सालों कांग्रेस वालों, मादरचोद तुम्हारी माँ का भोसड़ा। आगे तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा। नहीं
बात तो मतलब कि तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा। नई बात जो पकड़ में आई वह यह कि देश में ऐसी राजनीतिक पल रही है जो देश के दुश्मनों को भी संतुष्ट करती है। गौर कीजिए, हिंदू समाज और संगठनों को घेरने की यह पहली चाल नहीं थी जो सोनिया राहुल के दौर में चली गई। सिमी पर नरम और अभिनव, भारत पर गरम, दक्षिण में पीएफआई के हाथ मिलती है और उत्तर में सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान जारी करती कांग्रेस और उसके कामरेड साथी क्या पहले से ऐसे नहीं हैं? गांधी हत्या के बाद संघ पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस का समाज से कटाव और तुष्टीकरण के लिए झुकाव जवाहरलाल नेहरू के समय भी ऐसा ही होता था। मादरचोद है कांग्रेस। और ऐसा क्यों ना होता? वामपंथी दल क्यों थे? भारत की राजनीति को विदेशी आकाओं के इच्छा अनुसार चलाने के लिए रचे गए तंत्र। खुद कांग्रेस लंबे समय तक क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को कायम रखने और जनता का गुस्सा सुरक्षित तरीके से निकाला बाहर करने की गरज से अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सेफ्टी वॉलेट। तो क्या आश्चर्य कि देश की बात, एकता की बात, इस देश की हिंदू पहचान की बात करने वाले व्यक्ति या सामाजिक अभियान जैसे ऐसे दलों और इसके परिस्थिति की तंत्र को खटकते रहे। मादरचोद है कांग्रेस। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विनायक दामोदर सावरकर सरीखे व्यक्तित्व यदि ऐसे राजनीतिक दलों को खटकते हैं तो इसमें कैसा आश्चर्य। जो संघ हर आपदा में देश समाज के साथ खड़ा दिखता है, उसके कार्यकर्ताओं की हत्या इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता करते हैं। कार्यालयों पर आतंकी हमलों के प्रयास होते हैं तो समझा जा सकता है कि देशों से इसके सरोकार जुड़े हैं। जो सावरकर तब अंग्रेजों के दुश्मन थे, जिन्हें एक ही जन्म में 2 जन्मों की सजा देने का फैसला अंग्रेजों ने तब किया, उन्हें कांग्रेस और वामपंथी आज भी अपना दुश्मन मानते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होगा? समझा जा सकता है जिनकी नज़रों में कसाब से ज़्यादा उसकी पहचान खटकती है, जिनकी आंखों में बटला हाउस पर पानी भर आता है और उनके गले सावरकर पर बात करने में क्यों सूखने लगते हैं। यह कोई अनुसंधान का विषय नहीं है। बहरहाल भगवा आतंक की कहानी भरा कर गिर चुकी है। बात करते हैं सावरकर की। आतंक क्रांतिकारियों को गाड़ने वाले विश्व घटनाक्रम को घटने से पहले पढ़ने वाले और ब्रिटिश सत्ता से चतुराई से लड़ने वाले सावरकर ऐतिहासिक आभा के साथ स्वतंत्रता भारत के मानस पर क्यों दृढ़ हैं, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। कांग्रेस मादरचोद है। धन्यवाद।